भगवान की बोलिए, भक्त भगवान की बोलिए, संत समाज की। ध्यान से हमार बात सुना। हम आज तो का पहला दृष्टांत देत ही सत्य बात कब उपयोगी होत। सत्य बात कब, कहाँ और कैसे बतावे चाहिए, एक बहुत गौर से ध्यान से सुना। एक दृष्टांत दे के हम तो का लोग के बतावे चलते ही। एक छोटा सा परिवार रहा। उनके पिताजी गुरुदीक्षित रहे। उनके एक लड़का बा। लड़का जब बड़ा बा तो अपने पिता से कहत बा कि पिताजी आप गुरु मंत्र तो जानता हैं, हमका गुरु दीक्षित कर दें, हमका गुरु मंत्र दे दें, और जैसे आप भगवान का नाम भजत हैं हमहू भजा करब। तो पिता उनके कहें ठीक है। उनके पिता राम राम सुनाए दें। कहन ले बेटवा, यही भगवान का नाम राम राम करा, यही करे से कल्याण हो जाए। लेकिन दैत देहन, लेकिन बेटवा के उ ज्ञान पल्ले नहीं पड़ा। उ पल्ले नहीं पड़ा। सोचत बा कि राम राम करे से का होई। तक हमारे पिताजी बताए देहन राम राम तो दुनिया ही जाना था। ये तो तोता चिड़ई पक्षी कैले थे, ऐसी का होई जवन आगे। वास्तविक ज्ञान कुछ और हो सका था। तो वो लड़का ज्ञान के खोज के लिए और दूर दूर तपास करे। तो जाते जाते ओका कुछ दूर एक संत जी मिले। संत जी से के पास गवा और उनका दंडवत प्रणाम करस। कहस महाराज, हमका आप गुरु दीक्षा दें, हमका ज्ञान दें, हमका भक्त करें। तो कहें ठीक है, जा स्नान कह के आवा, हम तुरंत ही तो का भक्त कह देते। ओ नहू जवन आए कि स्नान कह के आयन, वो राम राम सुनाई दें। लेकिन वह लड़का के यह बात पल्ले न पड़ी। ध्यान से समझे, कोशिश करे कि सत्य बात कब कहाँ कैसे दे चाहिए और कब कहाँ कैसे प्रयोग करे चाहिए। सत्य बात कब उपयोगी होता, एक विषय में बताओ दिन तो को लोग। फिर संत के पास कुछ दिन रहा, 2-4 दिन। लेकिन ओकरे बात समझ में नहीं आए कि ऐसी का होई जो नहाएगी। ये साधु महात्मा कुटी रखे हैं, कुटी में रहा थी, ऐसे राम राम सुनाए देनी। तो हमारे पिताजी सुनाए रहे, ये है सुनाए दें। कहे हमका असली ज्ञान का तपास करे के बाद, और असली ज्ञान के खोजे के लिए चाहे जवन हमका त्याग बलिदान करे के पड़ी, उस हम त्याग बलिदान करब। तो ओका खोजते खोजते एक घनघोर जंगल में पहुंचा। एक महान योगी से भेंट भाई। अब महान योगी के पास टिका उ लड़का और कहेस कि हमका गुरु दीक्षा चाहिए, हमका गुरु मंत्र दे दें। कहे ने करे पहले कहूँ केहू के पास गया, कहूँ सत्संग सुना तो दोनों घटना बताए दें कि हमारे पिताजी से कहे पिताजी राम राम बताए दें, तो हम कहे राम राम से का होई। और उसके बाद एक संत महात्मा कुटी बनाए के रात रहन, उनसे पूछे तो वो हमका राम राम बताए दें। तो हम सोचित कि राम राम करे से का होई। आप जंगल में तपस्या करत, आप बताओ हमका। कहें ध्यान से सुना, हम तोहरे इच्छा के आधार पे गुरु मंत्र ना दे। हमारे पास तोहका रहाई के पड़ी, हमार सेवा करे के पड़ी।
नज़दीक गंगा जी आए हुआ, गंगा जी में से रोज गगरी से जल भर के लावे के पड़ी, भोजन बनावे के पड़ी, स्नान करावे के पड़ी, हमार सेवा करे के पड़ी। सेवा कर जब हमार आत्मा कही तोहरे कहे पे हम गुरु मंत्र न देव। जब हमार आत्मा कही तब तो का गुरु मंत्र हम देबै। एक अगर इतनी तैयारी हो तब का हम गुरु, तब हम तो का असली गुरु मंत्र देव, वास्तविक गुरु मंत्र देव। अगर ले हो तो फिर ठीक है, वो कहे ठीक हमका ज्ञान के टपास बा, हम रुक। वो लगा सतगुरु के सेवा में, रोज गगरी से जल लावई, गंगा जी में बोरई, ओका लई आवे, अपने गुरु जी के नहवावई धोवावई, सेवा करे, भोजन बनवावे। ऐसे करते 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 बरसों बीत गए। फिर जब बरसों बीत गए तो कहे गुरु जी अब कहे नहीं, अबे हमारी इच्छा दे के नहीं। फिर सेवा में लगा 2 साल बीत गया। फिर कहे गुरुदेव 2 साल बीत गए, अब कहें अब हमारी इच्छा, अब तू करे लायक नहीं, अब वो इच्छा नहीं गुरु मंत्र दे के। 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए सेवा करते करते। समझे की कोशिश करे। आज तू लोग काहे बड़े जौन है कि तोहरे सबके समझ में ना आई आवत, ठीक ही है गति। 4 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। कहे गुरुदेव अब कहन अब तू करे योग्य नहीं ने, अब हमारा आत्मा राजी नहीं तो का गुरु दीक्षा दे के लिए और सेवा करा। 6 साल बीत गए, 7 साल बीत गए। वो परेशान होत बे कि कब गुरु महाराज दया करही, कब हम ओकरे योग्य हो। अभ्यास करत बा, रोज गगरी से जल लाई आवे, रोज जौन है कि सेवा करे, भोजन बनावे, प्रसाद करे, गुरु के सानिध्य में रहा, सब सीखे शुरू करे। 7 साल 8 साल 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद गुरु महाराज अबे का गुरु मंत्र दे तैयार नहीं। 11 साल बीत गया। कहा बाब कहन अब हमारा आत्मा नहीं। कहा 12 साल में एक दिन बचा, 12 साल में एक दिन बचा। वो कहे गुरुदेव अब तो लगभग 12 साल बीते वाला है। कहन अब हमारा आत्मा गुरु मंत्र दे के तैयार नहीं ने। वो सोचेस कि ये महात्मा जी हमका ऐसे मारी डाली ही और हमका गुरु मंत्र दे ही वही न। हम गए थक, कहत थक गए। आज हम जात ही का 12 साल में एक दिन बचा बा। आज हम जात ही यहाँ बहाना से गगरी ले और यही गगरी के गंगा जी में फेंक फाँक के और चला जाब हम अपने घरे। अब हमका गुरु मंत्र न चाहिए। इतना 12 साल करीब बीतत बा, अबे हम योग ज्ञान ले कि योग्य ही नहीं भाई, अबे आत्मा ही नहीं गुरु महाराज के तैयार बा। गवा गंगा जी के किनारे पहुँचा, गगरी के गुस्सा से फेंक देस तो गगरी औंधी हो गई। गंगा जी में गगरी औंधी हो गई और फेंक के जब लौटा कहे जा आज से गुरु मंत्र ना ले, जाता ही अपने घर। गगरिया में से आवाज होत बा, गगरिया बोलत रुको ठहरो। वो में गुरु महाराज की आवाज निकलत बा गगरी में, रुको ठहरो, तू मेरे पर विचार कर। गगरी कहा था तू मेरे पर विचार कर। मैं पहले, गगरी कहा था मैं पहले कच्ची मिट्टी थी, मैं पहले कच्ची मिट्टी थी। कुम्हार ने फावड़े से लगा करके मार मार के मेरी छाती को काट काट करके उसको लादा पलरे में और ला करके उसको जो है कि अपने द्वारे मुझको पटका और पटकने के बाद ले करके मुंगरी से खूब मुझे पीटा, इतना पीटा कि पीट 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 करके मुझे चूर किया। और चूर करने के बाद उसमें पानी डाला
और पानी डालने के बाद उसको लेवा बनाकर इतना हाथ से, इतना लात से मुझको कचरा, इतना लातों 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 मुझको कचरा कुम्हारने गगरी आवाज करा था। वो करे बाद में मुझको चाक पे लोंदे को चढ़ा दिया, मुझको खूब नचाया नचाया, इतना नचाया नचाया और नचा करके मेरा काट लिया, पीछे के अंग तक काट लिया और काट करके मुझे धरा रखा और उसके बाद में थपकी ले करके नीच खूब मुझे पीटा, पीटते 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 मुझको जुट किया और उसके बाद खूब धूप में मुझको सुखवाया। गगरी का हाथ में मुझको धूप में खूब खूब सुखवाया, खूब सुखवाया। इतने के बाद भी कुम्हार नहीं माना, मुझको सुखवा करके आग में डाल दिया, आवे में डाल दिया और मुझे खूब पकाया, अच्छी तरह से आवे में पकाया। और पकाने के बाद मैं आज धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ। गगरी का हाथ में मैं कृतार्थ हूँ कि मैं इस महात्मा के हाथ बिकी। मैं ये इस बात की अपने को धन्य मानती हूँ, गगरी का हाथ में कि मैं इस बात को धन्य मानती हूँ कि एक सद्गुरु के हाथ, एक संत के, एक महान योगी के हाथ बिकी कि ये महात्मा, और इनके हाथों से बिकने के वजह से मैं रोज गंगा में स्नान करती हूँ और मेरे इसी घड़े से संत महात्मा भगवान का भोग लगाते हैं। इन्हीं का जल पान करके संत महात्मा अपनी प्यास बुझाते हैं। इनके हाथों बिकने से मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। तू भाग मत, ले मेरे गगरी में जल और जा, जब तक संत ना कहे तब तक भागना मत। मेरे पर विचार कर तू, कितनी पिसी, कितनी कुटी, कितनी मारी गई, कितनी सुखवाई गई, कितनी आग में तपाई गई। इसके बाद मैं ये घड़े का रूप बना और मैं इस महात्मा के हाथे बिकने से मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। इसलिए तू भी बिक जा, तू भी इन्हीं के हाथ, ये गगरी से आवाज निकलत, तू भी बिक जा। वो लड़का के समझ में आई गई बात। लड़का फिर गगरी के पास गंगा जी से जल ले, सर पे लादेस और गुरु जी के पास से गवा। अब ओकर हृदय बिल्कुल खुल गवा, ओकर ज्ञान का ढक्कर गगरी के बात से ओकरे ज्ञान हो गवा। गुरु जी ओकर चेहरा देखें, देखता ही मान कहन आज तू ज्ञान ले के योग्य हो गया, आज तू ज्ञान लेके योग्य हो गया। सत्य बात कब उपयोगी होती है? सत्य बात जब उस समय आई जाता। सत्य बात के लिए का चीज के जरूरत बा? जब सही समय पर, समय सही हो, जब सही समय पर और सही तरीके से सही पात्र के लिए दी जाए तब सत्य बात उपयोगी होते। ध्यान दिया तीन बात के। सत्य बात कब उपयोगी होता? जब सही समय पर सही तरीके से और सही पात्र के लिए दी जाए तब सत्य बात उपयोगी होत। अगर तीनों में एक फेल बा, सही समय ना आई न, सही तरीके से ज्ञान नहीं दीन जात बा और सही पात्र के लिए दीन ना आई जात बा, तो वो आदमी सफल ना हो। ये तीन चीज सत्य के लिए उपयोगी होता। तो गुरु जियों का कहन, अब तू ज्ञान ले के योग्य हो गया। कहन बैठ, ये तना 12 साल सेवा कराए के बाद वो का ज्ञान में राम ही राम बताएं। ध्यान से समझे की कोशिश करें।
वो महान योगी संत महात्मा का बताएं, कहें बच्चा राम राम ऐसे से ऐसे कई जात है। एक राम राम ऐसे से तरीका से बताएं कि ऐसे तरीके से ढंग से ओकर तरीके से बताएं कि ऐसे ऐसे राम राम करा। देख ले ओकर पिता राम राम देहन, बात ओकरे नहीं चढ़ी। एक संत महात्मा कुटी में रहत रहन साधु, ओ राम राम बताएं, ओकरे बात नहीं चढ़ी। लेकिन 12 साल सेवा करे के बाद, गगरी से इतना सीख ले के बाद, वही राम राम वो महान योगी सतगुरुओ महाराज देन। लेकिन ओकरे दिल दिमाग में घुस गई। तो सत्य बात कब उपयोगी होता? जब सत्य बात सही समय हो, सही तरीके से दी जाए और सही पात्र के लिए दी जाए, तब सत्य बात उपयोगी होता है। वो महात्मा जी राम ही राम सुनाएं, लेकिन ओकर तरीका बताएं कि ऐसे तरीके से भगवान का नाम भजा। पात्र का सही करें। गड़बड़ी कहाँ रही है? गड़बड़ी वहाँ पात्र में रही कि पात्र वहाँ तरह से परिपक्व नहीं भा रहा। वही राम राम पिता देहन, नहीं बात समझ में आ। वही राम राम साधु देहन, नहीं समझ में आ। वही राम राम संत महात्मा जंगल में महान योगी 12 साल सेवा कराए के बाद देहन, तो वही बात समझ में आएगी। आज तो का काहे बड़े भक्ति के पीछे तू मेहनत नहीं कराता, ना तो गुरु के पीछे मेहनत करता, ना स्वयं के पीछे मेहनत, ना भगवान के पीछे मेहनत करता। यही बड़े तोहरे समझ में बात आवत नहीं ने। तू ये करे पीछे का लागत लगावता है, का मेहनत करता है। एक दिन संकल्प करा कि हम 24 घंटा जगता ही रहब, 1 मिनट न सो, मात्र 24 घंटा सिर्फ हम भजन में दे, अपन भजन में दे 24 घंटा जीव से। देखा तोहरे बात समझ में आई। तू एकरे लिए कुछ करत ना आईने, ई बरे तो का ज्ञान पल्ले नहीं परत। सस्ती चीज का कीमत नहीं करता, सस्ता पाई गया है, ई बरे तो का एकर वाजूद पता नहीं। एकरे पीछे मेहनत करा, एकरे पीछे लागत लगा, एकरे पीछे शरीर के सारी ऊर्जा शक्ति खर्चा करा, तो बात समझ में आई जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। एक गिलास पानी पिया।